कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे। अभी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है हमारा। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक चार्ज के वजह से, यहाँ देखिए, एक चार्ज के वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है हमारा। तो इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के माध्यम से। एक लाइन के माध्यम से हम इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कुछ इस तरह के लाइंस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्षेत्र को। ये लाइन जो होता है एक्चुअल में ये हाइपोथेटिकल होता है, काल्पनिक होता है, कुछ लाइन बनता नहीं, हम दिखाते हैं इस लाइन को। यही लाइन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। जब किसी फ्री टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता था, जब किसी फ्री टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो उसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, उसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है। सिंपली मैं बोलूं कि एक टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में फ्री छोड़ दूं तो वो जिधर मूव करेगा, जिस लाइन में मूव करेगा, वो लाइन क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगा। तो हम बोल सकेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र के अंदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या सिंपली आप टेस्ट चार्ज भी लिख पाएंगे। टेस्ट चार्ज के गति की दिशा में खींचा गया एक काल्पनिक रेखा होता है। क्लियर है। देखिए, मैंने एक बात लिखी है, यहाँ एक डेफिनेशन देने का प्रयास किया है। देखिए आप, मैंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर टेस्ट चार्ज के गति की दिशा में खींचा गया एक काल्पनिक रेखा होता है। क्लियर है। अभी मैं आपको फिर से फिगर में बताने का प्रयास करूं। देखिए, आपने फिगर में क्या देखा, जब हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा तो इसके मूवमेंट के डायरेक्शन में जो हमने लाइन खींचा है वही लाइन हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा होता है। सिंपली ये बोलूं कि एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है जो विद्युत चार्ज के गति की दिशा, एक टेस्ट चार्ज के गति की दिशा को बताता है हमारा। आगे बढ़ेंगे, इस पर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये हमको करना क्या है, इस पर बातें करनी है जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। अभी विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, इस पर हमने बात करी है। इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। ठीक है, मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। यह कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, काल्पनिक या फिर आप हाइपोथेटिकल लाइन होता है। एक्चुअल में ये लाइन हमको दिखता तो नहीं है ना, ये लाइन दिखता नहीं है, हमने एज्यूम किया हुआ है, माना हुआ है कि जिस डायरेक्शन में विद्युत चार्ज हमारा मूव करता है वही डायरेक्शन हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं आगे। यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, कंसेप्ट किसने दिया, माइकल फैराडे ने इसे सर्वप्रथम दर्शाया था। क्लियर है। आप सिंपली ये जानेंगे कि माइकल फैराडे ने इसे बनाया था या इस पर बात की थी, माइकल फैराडे ने की थी। एक दो ऑब्जेक्टिव और यहाँ देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा ये काल्पनिक रेखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इसके एक और नाम है, इसको हम लोग इसे विद्युत बल रेखा हिंदी में, या नहीं तो इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं, विद्युत बल रेखा भी कहते हैं। इस तरह के नाम हमें जनरली मिल जाएंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आता है, उस प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। कुछ बातें हैं हमारा मेनली हमारे सिलेबस में क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उन्हीं क्षेत्र से पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उनको एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मैं प्रॉपर्टी नाम नहीं ले रहा, बस सारे को एक एक करके लिख रहा हूँ, वो आपकी प्रॉपर्टीज़ में आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से प्रारंभ होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से प्रारंभ होता है? पॉजिटिव चार्ज से प्रारंभ होता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, देखिए प्रारंभ होता हुआ दिखाया हमने। ये हमारा एरो क्या दिखा रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा, स्टार्ट। अंत कहां पे होगा? जाके इन्फिनिटी पे। क्षेत्र से बाहर जाएगा तो अंत कहां पे होगा? कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। क्लियर है? इस तरह की बातें देखने को मिलेंगी हमको। या नहीं तो अगले पॉइंट में देखिए आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे जाके अंत होता है। या नहीं तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होता है, एंड होता है। क्लियर है? समाप्त होता है। इसको देखिए आप किस तरह से देख पाएंगे। देखिए आप, हमने एक नेगेटिव चार्ज लिया है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म होगा, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म होगा। देखिए आप एरो का डायरेक्शन देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो रहा है हमारा। स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा? या तो किसी पॉजिटिव चार्ज से हुआ होगा, या नहीं तो इन्फिनिटी से हुआ होगा, या नहीं तो इन्फिनिटी से हुआ होगा। देखिए तो आप इन दो फिगर से बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्टार्ट कहाँ से होता है? या तो पॉजिटिव चार्ज से होता है, या तो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ। खत्म कहाँ होता है? या तो इन्फिनिटी पे होता है, या तो नेगेटिव चार्ज पे होता है। सिंपली क्या याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और समाप्त कहाँ हो गया होता है? नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में आता है हमारा। आगे प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, चलिए। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी बिंदु पर खींचा गया टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है आपको पता है? स्पर्श रेखा क्या होता है? स्पर्श रेखा आपने पढ़ा हुआ है। टेंजेंट उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। मैं यहां दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। इस बिंदु पर मान लीजिए हमको इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे। देखिए एक टेंजेंट खींचेंगे हम लोग, टेंजेंट खींचा हमने, यही टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। किसी भी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर चाहिए, तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा हमारा। हर पॉइंट पे, हर अलग अलग पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन होगा, स्पर्श रेखा की दिशा होगी, वही हमारा विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। क्लियर है? इस तरह की बातें देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट देखिए, हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है ना, सीधा या कर्व है ना, वक्र हो सकता है। क्या हो सकता है? सीधा हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इस तरह की बातें आपको सामने आएंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक एक करके प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर बातें हो रही हैं हमारी। देखते हैं अगला प्रॉपर्टी, देखते हैं इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है। काटती है, काटती है कि क्या मतलब होता है? एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। क्या करता है? क्रॉस नहीं करता है। जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया मैंने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे दिखाया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं इस बिंदु पे, जो कि गलत है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं? कारण पे बात करें हम लोग, कारण क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया कि एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिक वैल्यू होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बदलेगा तो फील्ड का परिमाण भी बदल जाएगा या फिर फील्ड बदल जाएगा हमारा। सिंपली हम बोलेंगे एक बिंदु पर एक ही डायरेक्शन संभव है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जब वो प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक तो हमारा डायरेक्शन यहाँ टेंजेंट ये बनेगा, एक टेंजेंट हमारा ये बनेगा। देखिए मैं आपको दिखा दूं कि टेंजेंट हमारा किस तरह से बन रहा है। एक टेंजेंट हमारा ये बन रहा है और एक टेंजेंट हमारा ये बन रहा है। यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है। देखिए दो अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है, जो कि संभव एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिक डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर प्रतिच्छेदित करेगा तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए इम्पॉसिबल है। कारण क्या लिखेंगे? कटान बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग दिशा होगा, जो कि असंभव है। क्लियर है? आप इस तरह से बढ़ा के लिख सकते हैं। तो यहाँ यूनिक वैल्यू होता है, इस वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटता है, काटना संभव नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव हमारा या फिर ये 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला हम क्या देखेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब होता है बंद पास। बंद पास का क्या अर्थ होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, इस पर चर्चा करते हैं। हम क्या बोले कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये रॉन्ग है, गलत है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? कारण पे आते हैं हम लोग, कारण पे आते हैं क्यों नहीं बनाएगा, इसके कारण पर चर्चा करिए। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू कहाँ से होता है? पॉजिटिव चार्ज से होता है। अंत कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज पर होता है। अगर एक ही बिंदु से निकला और एक ही बिंदु पर आकर मिल गया, इसका मतलब स्टार्ट भी पॉजिटिव चार्ज से हो रहा है, एंड भी पॉजिटिव चार्ज पे हो रहा है। हम तो जानते हैं कि स्टार्ट पॉजिटिव से होता है, एंड नेगेटिव पे या नहीं तो इन्फिनिटी पे होता है। लेकिन यहाँ अगर क्लोज लूप बनाएगा तो क्या होगा? स्टार्ट भी पॉजिटिव चार्ज से होगा और एंड भी पॉजिटिव पे होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए यह क्लोज लूप नहीं बनाता है। एक और रीजन दे सकते हैं कंजर्वेशन का, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इस पर देखते हैं हम लोग क्या बोलेंगे। यदि क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप बंद पास बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एवं एंड है ना, शुरू और समाप्त एक ही चार्ज पर होगा, जो कि असंभव है। क्लियर है? इस तरह से आप समझा पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है आपके समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्लोज लूप बनाएगा तो यहाँ क्लोज लूप बनाने का मतलब हुआ कि स्टार और एंड एक ही पोजीशन पे होगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये क्लोज लूप
नहीं बनाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस, इसको सतत बोलते हैं, लाइन होता है, सतत रेखा होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कंटिन्यूअस लाइन का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस लाइन होता है, इस तरह का, कहीं भी ब्रेक नहीं होता। अगर मैं कहीं पे ये लिखूं, ऐसे यहां से गया, बीच में ब्रेक हो गया, फिर इससे यहां पे आ गया, ये बीच में ब्रेक हो गया, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू कहाँ से होता है? पॉजिटिव चार्ज से होता है। एंड कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज पे होता है। शुरू हुआ तो वो अंत होके ही मानेगा। अगर हम बोलेंगे नहीं यहाँ कोई चार्ज नहीं है, फिर भी ये अंत हो गया, फिर दोबारा शुरू हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। अंत होने के लिए नेगेटिव चार्ज, या नहीं तो इन्फिनिटी, या नहीं तो शुरू होने के लिए फिर से पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि ये संभव नहीं है। ये कंटिन्यूअस लाइन होता है, कोई भी ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक में आप नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है, ये राइट है। रीजन क्या देंगे? कारण क्या देंगे आप? कारण क्या देंगे आप? यदि लाइन में ब्रेक होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ब्रेक भी बोल सकते हैं। ब्रेक होता है तो ब्रेक के स्थान पर, हाँ, जहां टूटता है ब्रेक के स्थान पर क्या होना चाहिए? एक अनचार्ज होना चाहिए, इसलिए असंभव है। आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से मैं आपको एक बार प्रयास करता हूं समझाने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस लाइन होता है, इसमें सडन ब्रेक, अचानक से तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं बीच में टूट गया फिर शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअस लाइन होता है, लगातार लाइन होता है, ये आपने पढ़ा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव करते हैं, अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक दो बात और कर लेते हैं। देखिए चलिए क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रबलता को बताता है। कैसे प्रबलता बताता है ना? यहां लिखेंगे क्या? देखिए, क्लोजर द लाइंस स्ट्रोंगर द फील्ड। क्या बोलेंगे? अगर फील्ड लाइन नजदीक नजदीक होंगे, नजदीक नजदीक है ना, नजदीक नजदीक होगा तो हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, क्या बोला? क्लोजर द लाइंस स्ट्रोंगर द फील्ड, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ? अगर ना दूर दूर होंगे, अगर दूर दूर होंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, नजदीक नजदीक होंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है? इस तरह की बातें समझ में आएंगे। अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल लूं, देखिए एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। मैं क्या बोलूं? अगर यहां देखिए फील्ड लाइन है, इस तरह से है, देखिए यहां पे मान लीजिए, यहां पे हमारा ए बिंदु है, यहां पे हमारा बी बिंदु है। अभी ए बिंदु पे लाइंस क्लोजर है, नजदीक नजदीक है, बी बिंदु पे दूर दूर है, तो हम सिंपली बोल पाएंगे ए बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बी बिंदु से। कहने का मेरा यही मतलब है। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछा जा चुका है, बिहार बीएसएबी में पूछा जा चुका है। आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। सिंपली क्या जानेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रबलता को दर्शाता है, बताता है। ज्यादा नजदीक लाइंस होंगे तो फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? अगर दूर दूर लाइन होंगे तो फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि यहाँ पे एक दर्शाया गया है, यहाँ और यहाँ पे दर्शाया गया है, तो किस जगह पे? इस जगह पे या फिर इस जगह पे, ए या बी? कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? इस जगह पे ज्यादा होगा, इस जगह पे कम होगा। इस तरह की बातें हमें समझ में आती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारी बातें प्रॉपर्टीज में आप गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। एक और बात आप देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
आवेश के परिमाण को दर्शाता है। जहां जितना ज्यादा चार्ज होगा वहां फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, देखिए यहाँ पे फील्ड लाइन कितने हैं, 8 हैं, मान लीजिए Q1 मान लिया, यहाँ पे देख लीजिए प्लस Q, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। प्लस है तो निकलता हुआ दिखाएंगे, प्लस है तो निकलता हुआ दिखाएंगे, देखिए क्लियर है। यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा है, यहाँ पे फील्ड लाइन कम है। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे Q1/Q2 कितना हो जाएगा, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यानी हम जब रेशियो देखेंगे Q1:Q2 का रेशियो हमारा क्या होगा बताइए, रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। जहाँ ज़्यादा फील्ड लाइन वहाँ चार्ज का वैल्यू ज़्यादा, जहाँ कम फील्ड लाइन वहाँ चार्ज का वैल्यू कम। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कैसे दिखाएंगे देखते हैं, एक दो बात और कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या निकालेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपली n दे दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या बराबर चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यहां पे हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद करिए, आपने देखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है हमारा, यहां से आप फील्ड लाइन को निकाल सकेंगे, एग्जांपल्स कर सकेंगे, फील्ड लाइन को निकाल सकेंगे। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे और। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर की संख्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। सिंपली ये बोल सकते हैं, देखिए क्या बोलेंगे हम लोग, एन सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बट एरिया, यानी जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम इंटेंसिटी होगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। एग्जाम्पल हमने करके देखा है, इस तरह की बातें हमारे सामने आई हुई हैं। क्लियर है। ये सारी प्रॉपर्टीज में गिनी जाएंगी, इसको हम बाद में फिर गॉस थ्योरम में भी पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज से आते हैं, एक एक करके भी सारा पूछ सकता है, या तो एक साथ डायरेक्ट पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को लिखें। क्लियर है। हमने आज के क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लगभग बातें करी हैं। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा हो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा। आज की क्लास यहीं तक, चलिए धन्यवाद।